हॉस्पिटल में आया तो सीधा उनसे नहीं मुखातिब हुआ बोलने के लिए, मैं सीधा गया लड़की को देखा। जब लड़की को देखा तो मेरा दिमाग बिल्कुल घूम गया। यहाँ बाहर आया तो ये हमारा समधी जो है हमको बुलाया, तो बोला साहू जी आइए बैठिए। हम कहा तेरे कसाई के पास क्या बैठेगे, हाँ तू बाप हो के मारा, बेटी की उम्र के मारा, हाँ तो क्या बोलता है बेटे को कि बेटा टेंशन मत ले, तेरे बराबर रुपया तौल के जहां भी ये जाएगा मैं वहां रुपया तौल तेरे सामने दिया है, हाँ हॉस्पिटल में कि तेरे बराबर रुपया तौलूंगा। हम कहा ठीक है भाई तेरे पास रुपया है तू कर। क्या नाम है उनका? दशरथ लाल, दशरथ मेरा समझी। नमस्कार। भिवंडी शहर घूंघट नगर स्थित कन्हैया रेजिडेंसी से बड़ी खबर। दहेज को लेकर ससुराल वालों ने बहू को बुरी तरह मारा पिटा, मामला हुआ दर्ज। आपको बताते चले, ओम प्रकाश केसरवानी जो काशी मीरा रोड में रहते हैं, इन्होंने अपनी लड़की शालिनी की शादी वर्ष 2023 में भिवंडी शहर घूंघट नगर स्थित कन्हैया रेजिडेंसी में रहने वाले दशरथ केसरवानी के पुत्र रवि केसरवानी के साथ विधि विधान पूर्वक शादी किया था। लेकिन शालिनी के पति रवि केसरवानी व ससुर दशरथ केसरवानी और सास कुसुम केसरवानी दहेज को लेकर बहू को प्रताड़ित किया करते थे। लेकिन 18 जून 2025 को रात्रि में बहू शालिनी को बुरी तरह से मारा और पिटा। स्थिति गंभीर होने पर पद्मांग स्थित विनायकम हॉस्पिटल में भर्ती कराया, लेकिन लड़की के पिता को सूचित नहीं किया। किसी तरह से शालिनी ने डॉक्टर से संपर्क कर अपने मायके फोन कर अपनी स्थिति बताई। उसके पश्चात पिता ओम प्रकाश केसरवानी अपने परिवारजन सहित आकर बेटी की बुरी स्थिति देखकर कुमारवाड़ा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया। प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लेते हुए ससुर दशरथ केसरवानी, सास कुसुम केसरवानी व पति रवि केसरवानी पर मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू की। शालिनी ने अपने ऊपर हुए ससुराल वालों के द्वारा अत्याचार को लेकर क्या कहा, देखते हैं खास रिपोर्ट। शालिनी जी, आपके साथ परसों शाम को आपके ससुराल वालों द्वारा इतनी मारपीट की गई, इसके पीछे का कारण क्या है? सर, सुबह से लेके मेरे सास और ननद दहेज को लेके मुझे काफी प्रताड़ित कर रहे थे, मुझे ताना वगैरह मार रहे थे। बाद में रात को ससुर आए, मेरे हस्बैंड आए, उनसे उनका भी कान भरे दहेज वगैरह को लेके, उनको भी बताया गया और उनका कान भरे। मुझे फिर हस्बैंड बेडरूम में लेके मुझे मारे बहुत ज्यादा, पेट पे बैठ के मुझे दबा के गला नीचे करके मुझे मुक्के से पाइप से जैसे पा रहे थे वैसे मारे। मेरे ससुर भी गंदी गंदी गालियां दे रहे थे, वो भी मुझे मार रहे थे। सास बोलती और मार और मार, और ननद भी पीछे खड़ी थी, वो भी मार रही थी। जब मैं एकदम बेहोशी हालत में हो गई तब मुझे हॉस्पिटल लेके जाया गया। मुझे विनायकम हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। जब मैं होश में आई तब मैंने अपने घर वाले से बात करना चाहा, डॉक्टर से विनती की, मेरे घर वाले से बात कराइए। उन्होंने मुझे अपने घर वाले से बात कराया। फिर मेरे घर वाले आए, उसके पहले घर वाले के आने से पहले पुलिस लोग आए थे, मेरा बयान लिए। उस समय मैं होश में नहीं थी। आपके पिताजी जब आए तो उन्होंने क्या किया? मुझे लेके पुलिस स्टेशन गए, एफआईआर दर्ज कराए, लेकिन प्रशासन ने जो मुझसे रात को बेहोशी के हालत में ढंग से गवाही नहीं दे पाई, उसी केस को लेके दर्ज जो हुआ था उसी पे केस, लेकिन मैं वो होश हवास में बयान नहीं दी थी। अब जो दर्ज करना चाहते वो लोग उस पे एफआईआर नहीं दर्ज कर रहे हैं। अब जो कहना चाहते हो वो मेरा। आप प्रशासन से क्या मांग चाहती है? मैं प्रशासन से इंसाफ चाहती हूँ कि आपके ननद के ऊपर उनके सास ससुर और इनके पति ने इतनी बुरी तरह से मारपीट करके और उनको अस्पताल में भर्ती कराया। मुझे रात को 3 बजे इन्होंने मुझे कॉल किया था 3 बजे, और इनसे मेरे से 3 मिनट बात हुई थी। उन्होंने मुझे कहा कि भाभी मुझे इन लोगों ने बहुत मारा है, बेलन से, पाइप से, बेल्ट से, लात घूसा जैसे मिले इन लोग कंटिन्यूस मुझे मारते गए। इनसे मेरी इतनी ही बात हुई। और फिर मैंने इनको पूछा तुम कहाँ हो, इन्होंने बोली विनायकम हॉस्पिटल, ये बताई मुझे। और उसके बाद मैंने बोला तुम्हारे साथ कौन है, बोली मेरे पति है, वो कहाँ है, मेरे सामने खड़े हैं। इतनी बातें, मैंने बोला ठीक है मैं घर पे पापा और भैया से बात करती हूँ, इतना मैंने कहा। इनका फ़ोन कट हो गया। 1 घंटे के बाद मुझे इनके पति का फ़ोन आया।
उनके पति ने मुझे कहानी ये बताई कि भाभी मुझे शालिनी ने बहुत मारा है, मुझे प्राइवेट पार्ट पे उसने अटैक कर दिया, ग्लास से मारा है, मेरा एक्सरे हुआ है, मैं भी हॉस्पिटल में आया, मेरा भी दवा चालू है, 60,000 रुपये लग गया मेरा। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। प्लस उन्होंने मुझे इस प्रकार से बताना चीज़ें कि हमको फील हुआ कि हमारी शालिनी की गलती है। छोटा मोटा घर का मामला है तो अपन देखेंगे, सुबह बात करेंगे, समझा देंगे, सब घर में होता है। हमने ये सोचकर थोड़ा शांत हो गए हम लोग। लेकिन फिर सुबह से हमारे घर में थोड़ा हुआ कि यार कुछ भी है, झगड़ा हुआ है, अभी लड़की एडमिट है ना, अपने को देखने जाना चाहिए। तो मेरे ससुर जी आए शाम को, उन्होंने देखा, बहुत ज़्यादा लगी, फिर हम लोग भी आ गए। और इनके घर वाले, सच बोल रही हूँ, बहुत ख़राब है, स्पेशली इनकी सासू माँ। एक होता है कि अगर बहू कुछ बताती तो उसका भी सुनो, एक सास का भी सुनो। भाई माँ की भी वैल्यू है, बहू की भी वैल्यू है। हम भी अपना घर बार छोड़कर आए हैं तो कुछ अरमान लेकर ही आए ना यहाँ पर यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है, बस टॉर्चर है। इनके साथ पहली बार नहीं हुआ है, जब से शादी हुई है हर बार ये लड़की मायके आई तो रोते हुए ही आई है। वो हमेशा रोते हुए आई है। और जब जब इसके घर से बुलावा है, भैया तुम्हारी लड़की के साथ ऐसा हो रहा है, इसको लेके जाओ, हम लोग जाते भी हैं, लड़ते भी हैं, सब होता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। हम सोचते चलो घर परिवार है, एक हो जाएंगे, पर एक होने का कोई मौका नहीं। और आज उन्होंने लास्ट स्टेज पार कर दी है। अब हमको कोई कुछ नहीं चाहिए, हमको बस इंसाफ चाहिए। तो और इन्होंने, इनकी डिलीवरी हुई थी दिसंबर मंथ में। डिलीवरी के बाद से इनके साथ वापस टॉर्चर चालू हो गया। इनकी ननद लोग भी आई थी, सबने इनको टॉर्चर किया। उसके बाद ये लड़की डिप्रेशन में जा चुकी थी। इनकी बड़ी ननद ने मुझे वीडियो कॉल किया कि देखो तुम्हारी ननद सुन नहीं रही है, हम उसको खिला रहे, खा नहीं रही है, वॉशरूम जाके आई है तो खड़ी है, सुन नहीं रही है कुछ भी, लो इनसे बात करो। तो ये लड़की को मैं बोल रही, दीदी दीदी, वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही है। फिर इनको मैंने थोड़ा भरोसा दिलाया कि तुम मेरे पे भरोसा करो, मुझे कुछ बताओगी। तब इनका कंठ खुला। इनको मैंने अपने घर वालों के बारे में थोड़ा प्यार से बातें की तो ये बंदी ने कपड़े वपड़े चेंज किए। फिर मुझे बोलती, मुझे इनसे डर लग रहा है भाभी, ये लोग मुझे रात भर में कुछ मार डालेंगे तो मैं क्या करूँगी। तब मैंने इनके ससुर से भी बात किया था, मेरे पास सारी चीज़ों की रिकॉर्डिंग्स भी होगी। इनसे लोग से मैंने बहुत बात की है और बहुत कोशिश की कि रिश्ता बन जाए, पर कुछ नहीं हो रहा है। अब उस दिन के बाद से लड़की डिप्रेशन में गई। डिप्रेशन के बाद अब हमको किसी को पता नहीं डिप्रेशन में, मैंने बस अंदाज़ा लगा लिया कि लड़की डिप्रेशन में है। अंदाज़ा लगाने के बाद में उसको मेरे ससुर और देवर और हस्बैंड गए, वो लोग लेकर आए इसको। हमने सोचा कि अभी वो थोड़ा इतना तय कर आए तो हमको कुछ बोलना नहीं चाहिए, पर अगले दिन हमने देखा कि इसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा। अपनी बच्ची को लेके बस उसको पकड़ के बैठी है, उसको ना खाने दे रही, ना पीने दे रही, ना सोने दे रही है। उसने बहुत परेशान किया, बच्चे को भी, खुद भी परेशान थी, पर हमने बहुत तकलीफें उठाई, उनको हमने ठीक किया। ससुराल वापस गई, वहाँ जाने के बाद फिर से थोड़ा टॉर्चर चालू हुआ। अभी मेरी एक ननद की शादी थी, उसमें मैं इनसे मिली थी। शादी करीब उनकी शायद 16-17 मई को ही थी। 1 महीने पहले मैं बोली भाभी अब मैं ठीक हो गई, पर इन्होंने फिर से टॉर्चर चालू कर दिया। अब उसका फ़ोन मुझे पिछले 1 हफ्ते से फ़ोन आ रहा है डेली, भाभी इन्होंने आज ऐसा किया, भाभी आज ऐसा हो रहा है, आज वैसा हो रहा है, डेली चल रहा है। हमने भी बोला चलो दीदी थोड़ा हैंडल करो ना, तुम गलती मत करना, बस हमको करने दो, पर तुम गलती मत करो, क्या पता पिघल जाएंगे। पर ये लोग नहीं पिघलेंगे। और आज उन्होंने इस कदर उसे मारा है ना कि कहते ना कि मैं भी देख कर मैं तड़प गई। मैं हॉस्पिटल में थी, मुझे इसको देख कर चक्कर आ गई, मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ। अब मैं चाहती हूँ कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए, अब हमें रिश्ता नहीं जोड़ना है। प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? हमें न्याय चाहिए। हमारी लड़की को बहुत प्रताड़ित किया गया है, बहुत ज़्यादा। मैं भी एक घर की बहू, मुझे ऐसा कुछ नहीं होता है, मुझे कभी टॉर्चर नहीं मिलता है। मैं भी तो खुश रहती हूँ ना, मैं भी वही काम कर रही हूँ ना घर के, मेरे पास भी सास है, ससुर है, सब है। पर उनके साथ क्यों इतना गलत किया जा रहा है? क्या वो मैं अपने बाप के घर से ज़्यादा लेकर आई हूँ कि वो कुछ लेके नहीं गई है? क्यों ऐसा उससे किया जा रहा है? बाप के घर का ही खाना ससुराल करके शादी में क्यों जाते हैं हम लोग? ससुराल में क्यों जाते हैं? जिंदगी जीने के लिए जाते हैं ना। हमें न्याय चाहिए। हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? हम अपना घर बार छोड़कर आते हैं यहाँ पर, हमें भी सुख चाहिए।